अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब के बयानात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं दे रहे, और ऐसे ऐसे खूबसूरत बयानात वो दे रहे हैं कि लोगों के हंसी निकल जाती है, और जो अपोजिशन है उसको पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल रहा है। अगर आप देखें, इमरान खान साहब अपने मुंह से ही अपनी नाअहलियों को, अपनी नाकामियों को और अपनी गलतियों का इतराफ़ करना शुरू हो चुके हैं। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान साहब ऐसे पहले वज़ीर आज़म हैं जो अपनी नाकामियों का इतराफ़ अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं। और सोने पर सुहागा तो बात ये है कि आप देखें, जो उनके हमायती हैं और जो उनके पॉलिश वाले एंकर्स हैं, माज़त के साथ, वो इमरान खान साहब को खूब उस आसमान तक पहुंचा दिया है। उन्होंने वो उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने देखें क्या बात कर दी है। उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही, उन्होंने मान लिया है कि नाअहली हो रही है, उन्होंने मान लिया है कि करप्शन का दौरा है। तो अगर आप देखें, तो मैं तो जो भी एक आम फहम इंसान है वो इसको बेवकूफ़ी ही गर्दानेगा, और लोग इसको कह रहे हैं माज़त के साथ। मगर मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान साहब ने कहा है कि अब वज़रा को कारकर्दगी दिखाना होगी। पावर सेक्टर में बेहतरी और महंगाई का खात्मा दो बड़े चैलेंज हैं। जब तक वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी, बेहतर गवर्नेंस नहीं दे सकते। अपने सिस्टम को तब्दील करना होगा। अमेरिका की तरह यहाँ भी इलेक्शन जीतने वाली पार्टी को हुकूमत संभालने से पहले तैयारी के लिए वक्त मिलना चाहिए, ताकि कोई हिकमत अमली तैयार की जा सके, प्लान तरतीब दिए जा सकें, समझाया जा सके कि गवर्नेंस कैसे बेहतर की जा सकती है। कप्तान की ये बात तो ठीक है कि वज़रा की कारकर्दगी बेहतर नहीं है और आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम तो आपका दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। और शायद इसी सिस्टम को ठीक करने के चक्कर में आए दिन वजारतें तब्दील की जाती हैं, आए दिन ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की जाती हैं। अब ब्यूरोक्रेसी का तो ये हाल हो गया है इमरान खान साहब की हुकूमत में कि कोई भी एक माह ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की तब्दीलियाँ ना की गई हों। हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आई होती है कि फ़लाँ ब्यूरोक्रेट को उठा के वहाँ कर दिया, फ़लाँ को यहाँ कर दिया, फ़लाँ को ऐसा कर दिया, फ़लाँ को वैसा कर दिया। और आप देखें कि इस हुकूमत को लगता है कि अफसरान और वज़ीरों को तब्दील करने से सिस्टम ठीक हो सकता है, लेकिन इतने सालों से बिगड़ा सिस्टम ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। बल्कि इस वक्त जो सूरत हाल है मौजूदा, कि वो सिस्टम के अंदर जो रही सही कसक रह गई थी, जो जान रह गई थी, इमरान खान साहब और उनके वज़रा ने और उनकी खूबसूरत किस्म की हुकूमत ने उसमें से वो आखिरी जान भी निकाल दी है। और वो अब मज़ीद गहराइयों की तरफ, नीचे की तरफ जानिब गामजन है और नीचे ही नीचे जाई जा रहा है। अगर आप सिर्फ लाहौर की बात करें तो आप देखें, लाहौर इस वक्त कचरिस्तान बना हुआ है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। लाहौर को इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उस्मान बुज़दार की शक्ल में वसीम अकरम प्लस ने लाहौर को कराची की तरह कचरा कुंडी बना दिया है। अगर आप देखें अंडों का रेट और ब्रायलर का रेट, तो लोग मजाक करते हुए सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, जो कह रहे हैं कि अंडा पहले 8 रुपए का एक मिलता था जब करप्शन की हुकूमत थी और जो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और आज के दौर के अंदर इमरान खान साहब की तब्दीली के अंदर, और जो साफ शफाफ और जो अदलो इंसाफ वाला दौरे हुकूमत है, करप्शन से पाक दौरे हुकूमत है, उसमें अंडा 20 से 25 रुपए का एक मिल रहा है। तो लोगों का इशारा इसी जानिब है कि आप जितने मर्जी अच्छे हैं, जितने मर्जी काबिल हैं, जो आपने दावे किए थे, जो आपने वादे किए थे, उनमें से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही। उल्टा हाल ये हो चुका है कि जो मुख्तलिफ माफियाज हैं, उनका जो जो सीज़न आता है उसमें वो दिहाड़ी लगाते हैं। अब पता नहीं हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है या नहीं है, मगर ये ज़रूर पता लग चुका है लोगों को कि हुकूमत नाअहल ज़रूर है। और अब तो इस बात का इतराफ़ इमरान खान साहब खुद करना शुरू हो गए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सालों बाद ऐसी हुकूमत आ गई है कि जिसकी हुकूमत में हर तरफ लूट मार का दौरा है, हर किसी की मौजें लगी हुई हैं, कोई कुछ किसी को पूछने वाला नहीं है। हुकूमत आंखें बंद करके बैठी हुई है। जैसा कप्तान ने अपोजिशन में रहते हुए नून लीग की हुकूमत के साथ किया, ऐसा महसूस हो रहा है अब वैसा ही कप्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज तो शुरू हो गया है। और कप्तान 4 हल्के खोलने की बात किया करते थे, लेकिन आज तो अपोजिशन पूरी हुकूमत ही को जाली करार दे रही है और इस्तीफ़े मांग के हुकूमत को घर भेजने की भी बात करती है। अब इस बात का अंदाज़ा बहुत मुश्किल है कि अपोजिशन के इस एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा, और मैदान
सियासत में जो खिचड़ी पक रही है इसे कौन हज़म करेगा, कुछ कहना अभी कबल वक्त है। बहरहाल मैदान सियासत में क्या उतार चढ़ाव पैदा होंगे, कौन चित होगा, कौन पट, और मैदान सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बात भी आने वाला वक्त ही हमें बता सकता है, जिसका इंतज़ार आपको भी है और हमको भी है। तो देखते हैं क्या बनता है। मगर इस वक्त कोई नहीं जानता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब साल ख़त्म होने से पहले अपनी नाकामियों का मुसलसल एतराफ़ क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसी बातें तो छुपाई जाती हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, शायद इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जो अपनी नाकामियों का एतराफ़ अपने मुँह से खुद कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान भरे मजमे में इनका ऐसे इजहार करते हैं जैसे कामयाबी की कोई दास्तानें सुना रहे हों। इन्हें हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा नहीं था, इसी वजह से वो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ये जो बात है और जो बयान है, मेरे हिसाब से तो ये इमरान खान साहब की जानिब से इतराफ़ जुर्म है, और जो वो पीडीएम कहती है उनकी बात सच साबित हो गई है। जो पीडीएम के रहनुमा कहते हैं कि ये नाअहल हैं, ये निकम्मे हैं, तो ये इसका मतलब है हम फिर पीडीएम की बात को दुरुस्त मान लें, जो इमरान खान साहब अपनी ज़बान से ही अपनी नाकामियों का इतराफ़ करते जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने मुंह से इस बात का इतराफ़ कर लिया है गया है। अब तो मुल्क जिस हाल को पहुंच गया है, अब इसमें किसका हाथ है, ये भी सबसे अहम सवाल है। ये तो खुद एक्सक्यूज मी कप्तान ने अपनी ज़बान से बता दिया है। माना कि कप्तान की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, मगर इनकी ना तजर्बाकारी के बायस इस मुल्क में माफियाज ने जो अत मचाई हुई है, इसकी सज़ा तो 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। बड़ी बड़ी बड़कें दावे वज़रा के और वो लच्छेदार बयानात जो उनके तर्जुमान आके देते हैं, वो एक लंबी चौड़ी फौज है कि नए पाकिस्तान की खुशहाली के देव मालाई ख्वाब जो हैं, और उनमें ना जाने क्या क्या कुछ होगा, दूध और शहद की नहरें बैठेंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा कि। और अभी इमरान खान साहब ने इस बयान के बाद साथ ही लोगों को रोंगटे खड़े कर दिए ये बात करके, ये दिलासा दे के कि अभी हमारे पास 2 साल मौजूद है, अब हमने पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ना है, तमाम कमज़ोरियों पर काबू पाकर तरक्की करनी है। साथ ही अपने वज़रा से ये भी कहा है कि वो माफियाज़ के ख़िलाफ़ डट जाएं। इस बात पर अब हंसा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। आप देख लें, आटा, चीनी, फिर पेट्रोल और फिर दवाइयों वाला, और आजकल जो अंडे और ब्रायलर वाला माफिया है, वो अब इसके ऊपर तो फिर हंस ही सकते हैं। जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी रही है, एक लंबी चौड़ी दास्तान है जो ख़त्म होने में नहीं आ रही, और हर साल लोगों को इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और मैं तो इस हवाले से बहुत शदीद परेशान हो चुका हूँ कि आने वाले 2 सालों में इमरान खान साहब और उनके जो ये हीरे वज़ीर हैं और उनकी ये जो आला और अरफा किस्म की हुकूमत है, हमारे साथ क्या करेगी। अगर आपको याद हो तो ये ही इमरान खान अपनी तकरीरों में वो ये खुशखबरी सुनाया करते थे कि इनकी टीम ने तो तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, पहले 100 दिनों का प्लान भी तैयार है, हर शोबे के माहिरीन की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, बस हुकूमत मिलते ही तरक्की का पहिया इतनी तेज़ी से चलाएंगे कि 60-65 साल की कसर निकल जाएगी, एक छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो 100 दिनों का प्लान भी आपको याद होगा। आवाम को बहलाया जाता था बस कुछ और दिन ठहरो, फिर दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, मगर हुकूमत ऐसे हाथों में दे दी गई है, इस वक्त ऐसा महसूस होता है, जिनको शायद अपने घर चलाने का भी तजर्बा नहीं है। और इस हवाले से भी इमरान खान साहब एतराफ़ कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब की हुकूमत के साथ नहीं करना चाह रहा कि वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, तो उसमें वो बात समझ आती है। मैं यहाँ पर आपको मिसाल देता हूँ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की, जो हमारे सदर पाकिस्तान रहे हैं। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इन्हें कौन सा हुकूमत करने का तजर्बा था, लेकिन उन्होंने मईशत में बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाए और वो कारगर साबित हुए, उनके आज भी समरात पाकिस्तान को मिल रहे हैं। इनके पास मार्शल लॉ का डंडा था, ये माना ठीक है, ये बात ठीक है, इसलिए माफियाज़ को बेलगाम होने का मौका नहीं मिल सका, शायद आप ये उनको फेवर दे सकते हैं। उन्होंने भी इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई थी, मगर एक वाज़िया गाइडलाइन की वजह से सब अपना अपना काम करते रहे। और इमरान खान साहब को भी अगर आप देखेंगे, कप्तान कैसे कहते हैं कि इन्हें तजर्बा नहीं था, हालांकि उन्होंने चुन चुन कर पुराने वज़रा को काबीना में लिया। खुद इंतखाबी मुहिम के दौरान कहते रहे कि दूसरी जमातों के तजर्बाकार लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, वो असद उमर को अपनी
टीम का ओपनिंग बैट्समैन करार दिया करते थे और ये दावे भी किया करते थे कि उन्होंने इब्तदाई 100 दिनों का ऐसा प्लान तैयार किया है कि अवाम वाज़िया तब्दीली महसूस करेंगे। और फिर जब असद उमर साहब आए और जब वो प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो लोगों ने वाकई तौर पर वाज़िया तब्दीली महसूस की और लोगों की चीखें निकल गई। फिर उसके बाद असद उमर साहब को इमरान खान साहब ने बादिल नखास्ता या किसी प्रेशर में या जिस तरह भी या आवाम के वसी तर मफाद में फिर उनको तब्दील किया। असद उमर साहब को उनसे माजरत की, उनसे माफ़ी मांगी कि भाईजान आप चले जाएँ, किसी और को मौका दे देंगे। तो फिर उनसे वो वजारत ले ली गई, अगर आपको याद हो। फिर अपोजिशन जो कहती है कि जो पहले जो कभी कौंसलर मुंतखब नहीं हुआ आपने इसको वज़ीर आज़म बना दिया है। आप कप्तान अब कप्तान खुद इस हकीकत को मान रहे हैं। अल्लाह करे इन्हें अगले 2.25 साल फिर मिल जाए हुकूमत करने के लिए और इमरान खान साहब अच्छी तरह हुकूमत कर लें एक दफ़ा इस मुल्क का, इस कौम का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का शौक़ भी पूरा हो जाए तब्दीली का, कि तब्दीली कैसे होती है, क्योंकि तब्दीली अब लोगों के सर पर चढ़कर बोलना शुरू हो चुकी है। और देखते हैं कि इमरान खान साहब कोई मोजज़ा करके कामयाब होते हैं या नहीं होते। हमारी तो दुआ है कि वो मोजज़ा कर दें जिसका वो बार बार लोगों को बताते हैं, लोगों को गिनवाते हैं, लोगों को सुनाते हैं टीवी के ऊपर आकर। उनके वो खुद भी और उनके वुज़रा भी और उनके तर्जमान भी भाषण झाड़ते हैं। तो हम सबको उस मोजज़े का इंतज़ार है। मगर अगर आप देखें एक ऐसी शिकस्त खुर्दा टीम से मोजज़े की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। बाकी हमारी दुआ है कि अगले 2.25 साल में इमरान खान साहब कामयाबी के झंडे गाड़ दें और हम भी देखें और हमें भी उनकी तारीफ़ करने का मौका मिले। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।